कि हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के लक्ष्य बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मैंने कहा था कि ये चारों निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं, और इन चारों में जो चौथा है वो सबसे खराब है, मोक्ष। जो वेदों शास्त्रों का गंभीर अध्ययन नहीं किए हैं वे लोग हमारे संसार में मोक्ष को ही अंतिम लक्ष्य मानते हैं। ये धर्म, अर्थ, काम तो माइक है। हम उन्हें कह सकते हैं सात्विक, राजस, तामस। ये माइक धर्म है और माया का तो स्वरूप ही है अज्ञान का। आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मलोक तक माया का आधिपत्य है, इसलिए वो तो त्याज्य ही है। लेकिन मोक्ष को आप सबसे बुरा क्यों कहते हैं? ये भोले भाले लोग प्रश्न करते हैं। मोक्ष 5 प्रकार का होता है। साष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। तो इसमें 4 प्रकार का मोक्ष तो बहुत बुरा नहीं है। साष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। लेकिन 5वां मोक्ष ही असली मोक्ष कहलाता है, सायुज्य, कैवल्य, एकत्व। अनेक नाम है उसके। अर्थात भगवान में एकीकरण हो जाना, मिल जाना। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि समाप्त, सत्ता मिल गई। सदा को न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, वेद का चैलेंज है। और 4 प्रकार के जो मुक्त हैं वो तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि युक्त होते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। वो सगुण साकार के सानिध्य में। आप लोगों ने देखा होगा फोटो वगैरह में 4 भुजा के होते हैं ना, एक भगवान महाविष्णु, नारायण कहते हैं उनको, उस वैकुंठ में रहते हैं। लेकिन हम लोग वैकुंठ को भी अच्छा नहीं मानते। वैसे हमारे संसार में तो 90% लोग कहते हैं हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास माइक स्वर्ग है, उसके लिए अपने पिताजी को भेज रहे हैं, ये रिस्पेक्ट है। वो बेचारे जानते ही नहीं स्वर्ग क्या बलाए है। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। वेद कहता है वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं या स्वर्ग जाते हैं। वो तो दुखो धरकास तमो निष्ठा
क्षुद्रानंदा शुचार पिता। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था भागवत 11-14-11, वहां भी माया का आधिपत्य है, काम क्रोध लोभ मोह। अरे स्वर्गवासी पब्लिक की कौन कहे, स्वर्ग का राजा इंद्र हमारे मृत्युलोक की विवाहिता स्त्री में आसक्त हो गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा रामायण में अहिल्या का नाम। भला बताओ, हमारे मृत्युलोक का शरीर तो इतना गंदा है, रोम रोम से गंदगी निकलती है, और स्वर्ग के शरीर में तो इतनी खुशबू होती है, अगर वो आप पा ले तो बेहोश हो जाए। वो यहां आके आसक्त हो रहा है, और क्रोध वगैरह ईर्ष्या वगैरह तो इतनी अधिक है कि हमारे भारत में कोई तपस्या कर रहा है तो इंद्र का दिमाग खराब हो रहा है। और ये मेरी सीट छीन लेगा, इसके पास उर्वशी मेनका को भेजो, इसकी तपश्चर्या भ्रष्ट करो। सब बीमारी वहां भी है। सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है। तो स्वर्गवास तो मूर्खों का ही है, वैकुंठवास भी कुछ लोग कहते हैं हमारे पिताजी का वैकुंठ वास हो गया। तो वैकुंठ तो भगवान का धाम है, ठीक है, सदा को चला जाएगा। लेकिन रसिक लोग कहते हैं नहीं नहीं, वैकुंठ तो ऐश्वर्य का धाम है, हम दूर से भगवान को देखेंगे। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है हमारे देश में, तो हम दूर से खड़े होकर देख लेते हैं, उससे बात नहीं कर सकते, उसके पास नहीं जा सकते। तो ये 4 प्रकार के मुक्त जो है, ये शास्त्र सामीप वगैरह वाले, ये बहुत बुरे नहीं हैं, हमारे ही श्री कृष्ण के रूप हैं, नारायण उनके भक्त हैं। लेकिन जो कैवल्य मोक्ष है उसकी निंदा सबसे अधिक है। भागवत के प्रारंभ में दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोज्झित कैतवा। हमारे भागवत में कैतव रहित धर्म कहा गया है, प्रोज्झित कैतवा। कैतो क्या होता है? कैतो माने ठगने वाला, धूर्त, ठगो। तो धूर्त किसे कहते हैं आप जी? ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों धूर्त है, ठगने वाले हैं, बेवकूफ बनाने वाले हैं। क्यों? अरे धर्म अर्थ काम तो माइक है ही है, 84 लाख में घुमाते रहेंगे, आप धर्म किए जाइए, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। लेकिन मोक्ष भी प्रेमानंद से सदा को गया, भगवान में मिल गया, अब वो निकल तो सकता नहीं। तो भगवान का आनंद नहीं पा सकता, इसलिए उसको भी ले लिया। श्रीधराचार्य शंकराचार्य के अनुयायी, उन्होंने भाष्य किया,
उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को लिया है। मोक्ष को भी कैतव कहा है। भागवत में वो प्रेम रस है। गीता में जो चार बताए हैं, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, रामायण में भी बताए हैं। तो ये चार के अलावा एक और होता है पुरुषार्थ। ये चिच्चा शब्द लिखा है गीता में, उसको मधुसूदन सरस्वती जो शंकराचार्य के अनुयायी अद्वैत के, उन्होंने कहा चा माने होता है प्रेमानंद। और भी तमाम आचार्यों ने यही अर्थ किया है। गौरांग महाप्रभु ने तो बड़े जोर से खंडन किया है मोक्ष का। उन्होंने लिखा है तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतो। अज्ञान अंधकार वाले किसी भी लक्ष्य को कैतव कहते हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सब, तार मध्य उन सब के बीच में मोक्ष सबसे अधिक ठग है। क्योंकि और सब तो ऐसे हैं कि संसार में घूमते घूमते कभी कोई महापुरुष मिल जाए और हम उसको महापुरुष मान लें और शरणागत हो जाए, तो सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, तो हमारा काम बन जाएगा, प्रेमानंद मिल जाएगा। लेकिन मोक्ष हो गया तो सदा को गया। इसलिए शास्त्र सामीप्य सालूक्य सारूप्यकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भागवत में कहा गया, देने पर नहीं लेते मेरे भक्त। आस विचारी जे परम सयाने, काग भुसुंडी से राम ने कहा था, काग भुसुंडी मांगु वर अति प्रसन्न मोहि जान। बड़ा प्रसन्न हूं मैं। अच्छा महाराज क्या क्या दोगे? अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। काग भुसुंडी ने कहा, आपको सवेरे से कोई मिला नहीं, हम ही मिले हैं बेवकूफ बनाने के लिए। बड़े खुश हैं हम। आप बड़े खुश वही ज्ञानियों से होइए, वो आपके लायक बेटे हैं। और हम तो महाराज बेकार के हैं, नालायक पुत्र हैं आपके। इसलिए अविरल भक्ति विशुद्ध, हमको अविरल भक्ति दे दो। जिसको मुक्त लोग खोजते हैं, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि। करोड़ों मुक्त आत्माओं में किसी एक को मिलता है प्रेमानंद। इसलिए मोक्ष की बुराई की गई है। 50 जगह भागवत में भरा पड़ा है। क्योंकि भक्ति करत सोई मुकुट गोसाई अनइच्छित। हम नहीं चाहते, अपमान करते हैं मुक्ति की, फिर भी वो खड़ी है हाथ जोड़े।
अरे क्यों हम मुक्ति मांगे, वो तो अपने आप हो जाएगी। देखो, सबसे बड़े भगवान, गधा भी जानता है, हाँ, नहीं, उनसे बड़ी होती है एक और चीज, उसका नाम भक्ति। अहम भक्त पराधीनो। भक्ति में क्या कमाल है, भक्त को भगवान बना देती है, भगवान को भक्त बना देती है। हाँ, और भगवान कहते हैं अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंग्री रेणु भी। 11, 14, 16 भागवत। मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और पूजे जो मैं पवित्र हो जाऊं। दुर्वासा के पीछे लगा दिया चक्र, ब्राह्मण ब्रह्मर्षि है, क्षत्रिय भक्त अम्बरीश, उसका पक्ष लेके। तो भक्त के अधीन, भक्ति के अधीन भगवान, भगवान के अधीन मोक्ष। तो मोक्ष क्यों मांगो, वो तो दासी है भगवान की। स्वामी के शरण में हो करके दासी की भीख मांगना, मूर्ख मांगतो मुक्ति रे रे। मूर्खों का काम है, ना समझ लोग। जो अपने आप हो जाए उसको मांगो, और मिल भी जाए तो अस अभिमान जाई जनी। मैं दास, मेरे राम स्वामी, ये भाव चला गया तो भाड़ में जाए ऐसी मुक्ति। भगवान प्रभुरहन दास इति यत्र विलुप्यते। हनुमान जी ने कहा था भवबंधच्छिदे तस्मयी स्पृहयामि न मुक्त। मैं ऐसी मुक्ति नहीं चाहता। अरे सनकादिक परमहंसों ने कहा कामं भव स्वभिजिनैर्निरयेषु न स्यात् चेतो लिवत् यदि नुते पदयो रमेत। हे महाराज, हमको नरक में बास दे दो। नरक में सनकादिक को, ये भगवान के अवतार है। ये क्या बोल रहे? हाँ महाराज, मैं ठीक बोल रहा हूं, लेकिन आपकी भक्ति मिले। हम तो निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में पैदाइशी निमग्न है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। अब हमें तो एक प्रेमानंद का बिंदु मिल जाए और नरक बास, उसमें भी हम खुश हैं। इतनी निंदा मोक्ष की ज्ञानी कर रहे हैं। सनकादिक, जनकादिक, शुकादिक, व्यासादिक, परमहंस। इसलिए मैंने भी कहा था सवेरे आप लोगों के आगे कि इन सब में चौथी जो है मोक्ष, ये सबसे निंदनीय है। प्रेमानंद के लक्ष्य से ही आपको आगे बढ़ना है। और उस प्रेमानंद में भी 3 चीजें हैं, एक साधारणी रति, एक समंजसा रति, एक समर्था रति। तो समर्था रति को पकड़ना है जो ब्रज गोपियों की थी, वो रति। और समंजसा रति
द्वारिका की पत्नियों की थी, रुक्मिणी वगैरह की, वो नहीं। और साधारणी रति तो कुब्जा की थी, वो तो और भी निंदनीय है। यानी निष्काम भक्ति। हम भगवान की सेवा चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेना नहीं। ये भीख मांगते मांगते अनंत जन्म बीत गए और भिखारी बने रहे। अब नहीं मांगेंगे, अब देंगे। अरे तू क्या देगा रे? तेरे पास क्या है? अरे जो भी है जी। भगवान कहते तू हमको कुछ दे नहीं सकता, लेकिन मेरा दिया हुआ मैं मांग रहा हूं, सर्वसमर्पण। वो क्यों नहीं दे देता? ये तो मेरा है। अच्छा, तेरा तो तू भी नहीं है, ये जीवात्मा भी भगवान का अंश है, भगवान का दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। दास भूता स्वतः सर्वे। सब जीव, ब्रह्मा विष्णु शंकर, सब भगवान के अंश हैं। अपना क्या है तू? ये भोलेपन में तू ऐसा कहता है क्योंकि तू अपने को शरीर मानता है। इसलिए मोक्ष तक की कामना नहीं करना है। थैंक यू।